Dear students, welcome to the Social Life channel. And today we are going to discuss chapter number 6 of class 5th. The name of the chapter is Saudi Arabia, the land of hot sands. Okay, so in this chapter we are going to learn the land and climate of Saudi Arabia. Another thing, the vegetation and the crops grow in the Saudi Arabia, and its people, which type of people live in this country, and its religious importance. So look at the paragraph, so we'll understand about this. Try to listen carefully, so you'll understand more about the chapter. So Saudi Arabia is a large country situated in the Arabian Peninsula. If you see the Arabian Peninsula, under Arabian Peninsula, the Saudi Arabia is a big country. Okay, peninsula, you know that peninsula. What is peninsula? Peninsula is surrounded by water on three sides. इस तरह जो लैंड फॉर्म होता है क्या होता है, उसको peninsula बोला जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो जो अरबियन peninsula के अंदर आते हैं, और ये बहुत ही बड़ी कंट्री है. सो अरबियन peninsula इज द लार्जेस्ट peninsula इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़े जो peninsula है, जिसके थ्री साइड किससे कवर हुआ है, पानी से कवर हुआ है. ठीक है. सो इट्स लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द ऑन द वेस्ट की तरफ रेड सी एंड द पार्सियन गल्फ ऑन द ईस्ट. सो द एंड द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद. ठीक है. जो सऊदी अरेबिया कंट्री की कैपिटल है वो क्या है, रियाद. एंड दिस इज द मैप ऑफ द सऊदी अरेबिया का मैप है ये. ठीक है. Next we will discuss the landforms of the Saudi Arabia. Okay. So most of Saudi Arabia is a high rocky plateau covered by a vast desert. मतलब क्या कि लैंड किस तरह का है सऊदी अरेबिया में. सऊदी अरेबिया इज कवर्ड बाय हाई रॉकी प्लेटोज. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा कि पत्थर की प्लेटोज से कवर है, और वेस्ट बहुत बड़ी डेजर्ट एरिया भी है. सो द डेजर्ट इज कवर विद द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड विच कॉल्ड सैंडर्स. सो जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं डेजर्ट की, थॉर डेजर्ट की टाइम पे. सो स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द डस्ट स्टॉर्म्स कीप ब्लोइंग द शिफ्टिंग दीज सैंड. ये सैंडर्स के बारे में फिर से अगर बताएं तो क्या होता है कि ये शिफ्टिंग करते विंड, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या होता है कि जो सैंड होता है एक प्लेस से अलग प्लेस होते जाते हैं, और वहाँ पे जो इकट्ठा होता है उसको सैंडर्स बोला जाता है. ठीक है. और जहाँ पे भी कि जो कुछ प्लेस में क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर कमिंग आउट, सो दोज प्लेस इज कॉल्ड ओसियस, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द थॉर डेजर्ट. ओके. सो लेट अस डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ द Saudi Arabia. Okay, so climate of Saudi Arabia, the Tropic of Cancer passes through the middle of the Saudi Arabia. अगर Tropic of Cancer ध्यान में रखना है कि Tropic of Cancer, when we study the geographical imaginary line, that time we understood the Tropic of Cancer, which is 23.5 degree north latitude. Yes or no? Okay. So this Tropic of Cancer is going middle of the Saudi Arabia. ठीक है. सऊदी अरेबिया के बीच में जाते हैं. सो द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज वेरी हॉट बिकॉज यू नो दैट इक्वेटर टू Tropic of Cancer and the rounds south side also the equator to Tropic of Capricorn. It's very hot, extremely hot temperature. Yes or no? So it's very hot and dry. So the country gets very little rainfall, and the humidity is very low. बहुत ही कम रहता है humidity. The sunshine bright and hot throughout the year. पूरे साल में बहुत ही ज़्यादा sunshine होता है. So you have read in the chapter on climate that those the conditions in which desert form. मतलब desert में किस तरह कंडीशन होता है वो already we have discussed in the when we study about the desert, thought desert that time. Okay.
सो क्या होता है कि नाइट्स आर कोल्ड एंड द सैंड आर इन द डेजर्ट कूल्स डाउन क्विकली, बहुत ही ईजी क्विकली कूल डाउन होता है। तो क्या होता है कि नाइट्स आर वेरी कोल्ड एंड डेज आर वेरी हॉट। सो ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स आर वेरी कोल्ड। विंटर की टाइम पे क्या होता है कि नाइट्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडक होते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस द वेजिटेशन एंड द एग्रीकल्चर। किस तरह का वेजिटेशन मतलब जो कल्टीवेशन होता है और एग्रीकल्चर, ओके, और किस तरह का वेजिटेशन मतलब अदर प्लांट्स ऑल्सो, ओके। सो वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन ए डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। कुछ कैक्टस और सम ऑफ द सॉर्ट्स हर्ब्स कैन ग्रो इन दिस रीजन, सो व्हिच कैन विथस्टैंड द हॉट एंड ड्राई कंडीशन। मतलब हॉट एंड ड्राई कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर पाते हैं, इस तरह का प्लांट्स ग्रो होता है। सो कैन बी सीन ग्रोइंग इन द डेजर्ट रीजन इन द सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया मोस्टली ये डेजर्ट रीजन है, तो क्या हुआ कि बहुत ही कम जो वेजिटेशन रहते हैं। डेट प्लांट्स and some crops such as wheat and barley are grown in the oases। जहाँ पे पानी निकलते हैं तो उस तरह प्लेस में क्या होता है, ओसियस प्लेस में क्या होता है कि कुछ इस जो वीट बार्ली इस तरह का जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आई विल डिस्कस द पीपल ऑफ द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लोग किस तरह रहते हैं, लोगों के बारे में। सऊदी अरेबिया इज़ ए वेरी रिच कंट्री। अगर हम देखते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वो बहुत ही रिच कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्ट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पेट्रोलियम मिलते हैं, ठीक है। सो द मनी अर्न बाय द सेलिंग ऑफ पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज हैव बीन यूज टू बिल्ड मॉडर्न सिटीज़। क्या हुआ कि वो जैसे पेट्रोलियम उनकी कंट्री से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो अदर कंट्री में वो पेट्रोलियम सर्वाइव करते प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्या होता है कि बहुत ही पैसा कमाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो उस मॉडर्न सिटी बने, जो रियाद जो उनकी कैपिटल है, ठीक है, जेद्दा, इस तरह का कुछ मॉडर्न सिटी बने हैं। द पीपल हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड द स्टैंडर्ड टू लिविंग इज़ क्वाइट हाई। जो रहने का तरीका है बहुत ही हाई स्टेटस के साथ रहता है, क्योंकि बहुत ही पैसा कमाते हैं पेट्रोलियम की मदद से, ठीक है। सो ये लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर्क इन द सऊदी अरेबिया। अगर हम देखते हैं इंडिया की बहुत ज़्यादा लोग क्या है कि सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। थ्रू द सिटीज़ आर मॉडर्न। नाउ डेज क्या होता है कि बहुत सारा जो मॉडर्न सिटी है, द सोसाइटी इन सऊदी अरेबिया इज़ वेरी ट्रेडिशनल। इतनी मॉडर्न सिटी रहते हुए भी वो लोग बहुत ही ट्रेडिशनली होता है, मतलब जिस तरह का वो इन हिस्ट्री जो किस तरह से उनका जो लाइफ स्टाइल आए है उसी हिसाब से रहने का जो ट्रेडिशन बोलते हैं ना। सो द कंट्री इज रूल्ड बाय द किंग। जो उनका कंट्री है क्या किंग के द्वारा रूल किया जाता है। व्हेन दे गो आउट, जब भी कभी क्या होता है कि बाहर कहीं जाते हैं, द वुमेन मस्ट कवर देयर हेड विद एंड बॉडी इन द ट्रेडिशनल, जिसको एविया बोलते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करते। ब्लैक ड्रेस दैट लीव्स ओनली देयर आईज, मतलब सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखते हैं, बाकी पूरी बॉडी कवर रहते हैं। एंड मोस्ट मैन एंड बॉयज वेयर द ट्रेडिशनल लूज फिटिंग वाइट रब्स कॉल्ड थोवे, ठीक है, इस तरह का पहनते हैं कपड़े जो मैन पहनते हैं। देयर हेड्स आर कवर्ड विद द वाइट क्लॉथ से हेड को कवर करके रखते हैं। एंड हेल्ड इन प्लेस बाय ए रिंग, एक वो वाइट क्लॉथ को एक रिंग की द्वारा ठीक तरह से रखते हैं। सो ट्रेडिशनली द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया वेयर नोम्स। नोम्स का मतलब क्या है कि जो लोग एक प्लेस में स्थायी बसवास नहीं करते, उनको नोम्स बोला जाता है, ठीक है। सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो लोग मूव करते हैं तो ये क्या होता है कि नोम्स बोलते। तो ये जो ट्रेडिशनली अगर देखते हैं तो ये लोग नोम्स टाइप के थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से वहाँ सेटलमेंट होते हैं। सो इवन टुडे मैनी पीपल फॉलो दिस लाइफ स्टाइल। बहुत सारे लोग अभी भी क्या करते हैं, इसी ये नोम्स की लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। दे आर कॉल्ड बेदुइन्स,
इन लोगों को क्या बोलते हैं, बेदुइन्स बोला जाता है। सो दे आर मेन ऑक्यूपेशन, जो बेदुइन्स होते हैं उनके क्या मेन ऑक्यूपेशन है, रियरिंग कैटल्स। सो दे मे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पोस्चर, जहाँ पे वो लोग रह सकता है इस तरह का पोस्चर, फॉर देयर फ्लॉक्स और गोड्स, सीप, कैमल, ये सब को रखने के लिए ठीक तरह प्लेस ढूंढते हैं। सो दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ कैमल एनिमल स्किन से जो बना हुआ इस तरह का टेंट बनाते हैं, वो टेंट में रहते हैं। दे सेल एनिमल्स, उनका जो एनिमल्स रेयरिंग करते हैं उनको सेल करते हैं। एंड दे आर प्रोडक्ट, दे बाय देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट खरीदते हैं। इन विलेजेस एंड बाय फूड ग्रेन्स, जो खाने का ज़रूरत है, डेट्स एंड अदर थिंग्स, जो भी ज़रूरत है वो खरीदते हैं, ठीक है। सो द लाइफ स्टाइल ऑफ बेदुइन्स इज ऑल्सो चेंजिंग नाउ। ये जो बेदुइन होते थे कि एक प्लेस से अलग प्लेस चल जाते थे, जाके रहते थे, ये जो नॉर्म्स टाइप के लिए लाइफ स्टाइल चलते थे, इन धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। मोर एंड मोर देन आर बिगिनिंग टू सेटल डाउन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेस में सेटल डाउन होने के लिए, इन वन प्लेस, एंड यूज द जीप्स एंड कार्स फॉर मूविंग अराउंड। एक से अलग प्लेस से जाने के लिए जीप और कार यूज करना अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट विल डिस्कस द इंडस्ट्री ऑफ द सऊदी अरेबिया। सो सेवरल लार्ज इंडस्ट्री हैव बीन सेट इन द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बहुत सारे इंडस्ट्री है, जैसे यूजिंग द मनी अर्न बाय द सेलिंग ऑफ पेट्रोलियम। उनकी जो मेन सोर्स है पैसा अर्न करने का वो पेट्रोलियम है, तो उस पैसे को यूज करते हुए क्या किया, दी सम ऑफ दीज आर पेट्रोलियम रिफायरिंग इंडस्ट्री बनाए, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इस तरह का बहुत सारे इंडस्ट्री बनाए हैं। सो दिस हैज़ फर्दर इंक्रीज द वेल्थ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री पीपल। तो उनकी क्या हुआ कि ये जो इंडस्ट्री है उनकी वजह से क्या हुआ, उनका और ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, उनके जो कमाए हैं कंट्री की, तो और ज़्यादा इसके थ्रू आए हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस द रिलीजियस इंपॉर्टेंस। द रिलीजियन इस्लाम was founded in the सऊदी अरबिया। इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम रिलीजियस धर्म है जो सऊदी अरबिया में ये डिक्लेयर किया था, ठीक है, फाउंड सो बाय द प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद। सो मुस्लिम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे पूरी जो अपनी जो दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग मुस्लिम जो मुस्लिम समुदाय है, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, और क्या करते हैं कि काम टू मक्का जो सऊदी अरबिया में लोकेटेड है, ठीक है। सब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ मुस्लिम जो मक्का है, मक्का, ठीक है, तो उस पिलग्रिम्स को पूरी वर्ल्ड के लोग विजिट करने जाते हैं। मदीना इज अनदर इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर हियर। ये जो सऊदी अरबिया के अंदर ही ये मदीना है, ये भी एक धर्म की जो एक बहुत ही इस्लाम धर्म की एक पिलग्रिम्स एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, और बोल सकते हो हैवी, ठीक है। सो सऊदी अरबिया इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हॉट एंड ब्राउन डेजर्ट बीइंग चेंज। क्या है कि ये जो इतनी हॉट एंड ब्राउन डेजर्ट बीइंग चेंज, किस तरह से चेंज हुआ, ये बड़े एक एग्जाम्पल है। किस तरह से, इनटू ए रिच एंड prosperous लैंड, जो ऑल्दो इट्स डेजर्ट एरिया, देन ऑल्सो द सऊदी अरेबिया इज ए वेरी रिच कंट्री। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है किस तरह। सो द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया हैज यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। क्या किया गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने, क्या किया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके अंदर, जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, उस पेट्रोलियम को उन लोगों ने यूज किया। नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द कंट्री एंड वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी तरह से उनको फाइंड आउट किया, एंड दे गेट द बेनिफिट ऑफ फॉर द नेचुरल resources, and the country slowly get the very rich country in the world. Okay, so this was the chapter. I hope you have understood. Thank you for watching the video.